बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है आप सभी फिट फाट होंगे और रमज़ान के रोज़ों को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, दुनिया जहान की तमाम तर खुशियाँ अल्लाह पाक आप लोगों की झोलियों में डाल दे। अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले मैंने कोरिया की जॉब्स के हवाले से एक पोस्ट टिकटॉक पे भी लगाई थी और अपने यूट्यूब चैनल पे भी लगाई थी। इंतहा से ज़्यादा लोगों ने उस पे कमेंट्स किए, मुझे इनबॉक्स मैसेजेस कर कर के पूछे कि सर वर्क वीज़ा कोरिया, मुझे वर्क वीज़ा चाहिए। कोई कहता जी मुझे वीज़ा दे दें, कोई कहता जी मुझे अभी बता दें ये किस तरह अप्लाई करना है। देखें, कोई भी चीज़ है उसका तरीक़ेकार है, मतलब कि हर काम का एक कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है। वो एकदम से मतलब हम आपको कैसे बता दें जब तक उसकी डेट नहीं आएगी, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था, दूसरी दफ़ा बताने लगा हूँ कि 6 मार्च से लेके 20 मार्च के दरमियान अप्लाई कर सकते हैं। 6 मार्च की डेट के बाद इंशाअल्लाह ताला हम भी आपको बता देंगे कि क्या तरीक़ेकार है, किस तरह से अप्लाई करना है, कौन-सी वेबसाइट पे अप्लाई करना है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। कि आपका पासपोर्ट बना हो, एक्सपायर पासपोर्ट है या आपका पासपोर्ट वैलिड है चल जाएगा, आईडी कार्ड भी ज़ाहिर है आपका बना होगा तो पासपोर्ट बनेगा। तो ये 2 चीज़ें हैं, उसके अलावा और कोई हाई-फाई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कि ना तो आपकी कोई क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उसमें कोई मसला नहीं, मैट्रिक है, अंडर मैट्रिक है, आपने मास्टर कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, ये लेबर वीज़ा है, इसके लिए हर कोई अप्लाई कर सकता है। नॉन स्किल वीज़ा इसको कह सकते हैं। लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं, लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब मुझे इनबॉक्स मैसेज करने का कोई फ़ायदा नहीं आप लोगों को मिलेगा, ना तो मैं कोई वीज़ा एजेंट हूँ, ना ही कोई इस तरह का मतलब कि वीज़ा प्रोवाइड करने वाला को थर्ड पर्सन हूँ। सिर्फ टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड हर चीज़ आप लोगों को वो गाइड करूँगा जो कानून के दायरे में रह के होगी, ठीक है। ओईसी की जो रिक्वायरमेंट है, एचआरडी की जो रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक आपको बताया जाएगा कि ये वीज़ा जो है इस तरह से आप हासिल कर सकते हैं। मैं बाकायदा तौर पे एक एकेडमी को रन कर रहा हूँ, अपनी एकेडमी में कोरियन लैंग्वेज की प्रैक्टिस करवाता हूँ, कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ। तो मेहरबानी करके आप लोग इनबॉक्स मैसेज इस तरह का ना करें कि भई हमें वीज़ा दे दें, बस कैसे वीज़ा मिलेगा? इस प्रोसेस को लेके बहुत सारे लोग परेशान भी हैं, उस हिसाब से लोग जा नहीं रहे, जिस हिसाब से लोग पास करके वेटिंग में बैठे हुए हैं। लिहाज़ा इस चीज़ को भी ज़हन में रखें कि ये जो प्रोसेस है इसको करने के बाद 2 साल तक आपका जॉब रोस्टर वैलिड रहेगा, 3 साल भी लग सकते हैं, आपको नहीं भी जा सकते। हर काम जो है वो आप लोगों की किस्मत में अल्लाह ताला ने नहीं लिखा। हम लोग क्या करते हैं, हमने मतलब कि बचपन से तालीम हासिल करते हैं, 16-17 साल हम मास्टर तक मतलब कि अपनी तालीम को दे देते हैं। तो हम कहते हैं जी हमें उसके बाद कोई हाई-फाई जॉब मिल जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। सारे लोग मास्टर करके या बैचलर करके बड़ी हाई-फाई जॉब्स पे नहीं लगे हुए। इस चीज़ में भी ये चीज़ ज़हन में रखें, ये एक लक है, लकी ड्रा का मतलब होता है एक लक है। आपको इसको ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि सर पे सवार करके बैठ जाएँ। जो बंदा इस फ़ील्ड में आए, वो ज़हनी तौर पे अपने दिमाग को बिल्कुल फ्रेश करके आए और अपनी और जॉब्स या अपने जॉब्स, कारोबार, बिज़नेस अपना करते रहें। इसको सर पे सवार करके नहीं बैठें, तो फिर ही आप लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें 100% गारंटी कोई नहीं है। लिहाज़ा इस चीज़ को सोच के आप लोग फिर इस फ़ील्ड में आइएगा। कल इंशाल्लाह ताला जो भी अपडेट होंगी ओईसी की तरफ से चालान फ़ॉर्म आएगा, वो भी आप लोगों को फिल करना बता दिया जाएगा। कहाँ जमा करवाना है, वो भी आप लोगों को फिल करना बता दिया जाएगा। अभी 6 मार्च से लेके 20 मार्च के दरमियान किसी भी वक़्त अप्लाई कर सकते हैं। लिहाज़ा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह पाक दुनिया जहान में आप लोगों को सुरखरू करे। आपको तरक्कियाँ दे अल्लाह पाक। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ने के बाद।